ठीक है। अच्छा सर, और अभी वो बता दो, जैसे 2 की पावर 1/3 लिखते हैं, हाँ, तो वो फिर क्या होता है, वो कैसे होता है कंफ्यूज। ये क्यूब रूट 2 हो गया। हम्म। तो इसका कोई वैल्यू नहीं पता है ना हमें, हाँ। तो वो हमें या तो टेबल से देखना पड़ेगा या निकालना पड़ेगा, ओके। है ना। मतलब ये याद रखना, जब भी 5 वाला जो मल्टीपल है ना वो कट के आ जाता है। जैसे मान लो कि अगर तुमसे मैं बोलूं फिर से कि log 0.5 डिवाइडेड बाई, मतलब सॉरी ऑन बेस 2, ये कितनी वैल्यू होगी। अच्छा हाँ, तो तो ये ये बेसिकली यही हुआ ना, 0.5 जो होता है वो हो जाएगा 2 हो जाएगा। 5/10, यस। और ये कट के हो जाएगा 1/2। यस, तो ये -1 हो जाएगा। हाँ, तो ये -1 हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। बस। और किसी के पास कोई डाउट है? सो मेन तो उसी में प्रॉब्लम आ रही थी कि माइनस और ऑपोजिट करके, बट अरे तो आपने समझाया प्रॉब्लम है। जो एक दो क्वेश्चन मुझसे पूछो तो सही। सो मैं एक बार शीट खोलती। बोलो। कभी कभी डबल भी होता है लॉग। जैसे ऐसे मान लो लॉग ऑफ, अगर मैंने यहाँ लिख दिया लेट से 64, ठीक है। हम्म। तो 64 नहीं, एक मिनट, यहाँ पे लिख दिया मैंने 256, ठीक है। हम्म। तो पहले तुम्हें इसको निकालना है। और फिर उसको। हाँ, तो 2 का कौन सा पावर 256 देगा? 8th पावर। 2 के पावर जनरली तुम लोग को ध्यान देना चाहिए। 2 पे पावर 0 1 होता है, 2 पे पावर 1 जो होगा वो 2, 2 पे पावर 2 जो होगा वो 4। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि सारा बाइनरी सिस्टम जो है इसी मल्टीप्लिकेशन में चलता है। तो जो केबीपीएस या वो हमेशा 128 के बाद हमेशा 256 होता है। वो क्यों होता है? इसी रीजन से होता है। तो ये 2 पे पावर 5 जो हो गया ये 32 हो गया, 2 पे पावर 6 जो हो गया वो टोटल 3 हो जाएगा ना। बता रहे हैं। हाँ, 3 हो जाएगा, फाइनल आंसर 3 हो जाएगा। और 2 पे पावर ये एक जनरल तुमको याद रखना चाहिए। हम्म। 2 पे पावर 9 जो हो जाएगा 512, और 2 पे पावर 10 जो हो जाएगा वो 1024। ठीक है। तो अगर हम इसको देखें तो ये आ जाएगा 8, यानी अब बेसिकली हमें निकालना है log ऑफ 8 ऑन बेस 2, तो इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी। तो ये सीरीज में भी मतलब कई सारा log एक साथ भी लग सकता है। सो नाउ द ओनली रेफरेंस थिंग जो तुमको ध्यान रखना है, और बाकी तो सब चीज ध्यान रखना है जो लास्ट क्लास में पढ़ाया, बट कभी अचानक से कुछ भी कंफ्यूजन हो तो एक ये वाली चीज यहाँ रख लेना, कहीं पे लिख लेना। ये सबको पता है कि log ऑफ 100 जो होता है ऑन बेस 2 होता है। दैट मीन्स कि ये इस पे जाएगा, इसका 10 पे पावर 2, और ये हमारा 10 पावर 2 100 बनाता है। तो इसको हम रिवर्स में कैसे लिखते हैं? 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 100। ठीक है। हम्म। बताओ मुस्कान, तुम कुछ पूछ रही थी। हाँ सर, जैसे ये क्वेश्चन था कि द वैल्यू ऑफ लॉग ऑफ 81 टू द बेस ऑफ -1/3। -1/3। ठीक है। अब ये जो है ना, जैसे बेस जो है -1/3 है, तो अगर जैसे -2 बेस ले लेते हैं मान लो, ठीक है। यस सर। तो इसका अगर हम -2 पे 1 पावर करेंगे तो ये कितना आएगा? 2। 2। सॉरी, 2 क्यों आएगा? -2 -2 ही है ना। हाँ, और फिर -2 पे 2 पावर करेंगे तो कितना आएगा? 4। 4। तो फिर -2 पे 3 पावर करेंगे तो कितना आएगा? -8। -8। तो ये देख रहे हो, ये साइन चेंज होते जाता है। ठीक है। ठीक तो है सर। किसी भी नंबर का पावर मतलब माइनस नंबर ना या तो बेस में भी नहीं रहेगा और इसमें भी नहीं रहेगा। हम्म। वैल्यू फाइनल निगेटिव हो सकता है। हाँ जी।
तो ये पॉसिबल नहीं है, मतलब ये जहाँ पे भी क्वेश्चन लिखा होगा वो टाइपो एरर होगा या कुछ होगा, एक्सक्यूज मी। ठीक है। क्वेश्चन 17 है उसका शीट का। तो वो नहीं होगा इससे। अगर ये, हाँ बोलो। और एक बार लास्ट टाइम और बता दो, मेरे को वापस कंफ्यूजन हो रही है वो एक क्वेश्चन में जो मैंने पूछा था, फिर से बताओ क्वेश्चन क्या था। ये वाला कि ये वाला वो वाला 8 की पावर x, काफी इज इक्वल्स टू 2/3। हाँ ये वाला। ये ना, हाँ मेरे तो को बार बार इसको ऐसे है ना कि 8 का ये पावर जो है हम्म x देगा, हम्म तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं 8 to the power 2/3 will give you x। हाँ ठीक है। तो अब ये 2/3 का मतलब क्या है कि या तो 2 अंदर करो या 1/3 अंदर करो। तो जैसे हम 2 अंदर 1/3, करे तो, 2 अंदर करना है तुम्हें, हाँ 2 अंदर करो। तो 2 अंदर करेंगे तो ये 1/3 बाहर आ जाएगा। तो मतलब ये हुआ कि 64 की पावर 1/3। हाँ, तो सर फिर 64 का 1/3 कितना होगा, क्यूब रूट 64 कितना होगा, 4 ही होगा ना। अच्छा 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 अच्छा, हाँ हाँ हाँ, क्यूब रूट, ओके ठीक है। हाँ ठीक है, अब समझ में आ गया, अब नहीं पूछूंगी, ठीक है, थैंक यू। ठीक है। सर और कोई जैसे क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन था बोलो। कि द लॉग ऑफ 1728 1728 to the base of 2√3। 2√3, हाँ ठीक है। तो अब इसको निकालना है ना, तो हम 2√3 को ना मल्टीप्लाई करते चलते हैं, ठीक है। ओके जैसे 2√3 को एक बार और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा, 4 into 3। हाँ 12 हाँ आएगा ना। यस सर। तो अगर हम 2 बार की बजाय अब 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ये जो 1728 है ना, ये बेसिकली 12 का क्यूब रूट होता है। अच्छा ठीक है सर। तो इसको कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 टाइम। हाँ 6 टाइम्स। तो बेसिकली यही हुआ ना, इसका 6 पावर जो है वो 1728 बनाएगा। यस सर। तो इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 6। 6। ठीक है सर। तो ऐसे ही करके तुम्हें चेक करना पड़ेगा हमेशा। ठीक है। हम्म। तो अब जैसे लास्ट हमने कुछ कुछ चीजें बताया था, तो अब एक आध और एडवांटेज जो लॉग का होता है वो हम तुमको बता रहे हैं। कि जैसे मान लो कि अगर मैं तुमसे बोलूं कि लॉग 100 और ये 4 जीरो, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 2। 2 होगी। तो अगर मैं दोनों को अलग अलग देखता, जैसे मान लो कि इसको भी अलग से 10 मतलब एक दूसरे बेस पे इसकी वैल्यू निकालता, उसी बेस पे इसकी वैल्यू निकालता। जैसे अगर हम इसको ऐसे लिख दें कि log of 10, मतलब log of 10,000 सॉरी, और फिर log of 100 on base 10, तो इसकी भी वैल्यू कितनी होगी, 2। 2 होगी। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर हम किसी दूसरे बेस में ना इसको डिवीजन में लिख सकते हैं, जैसे ऊपर वाले को ऊपर और नीचे वाले को नीचे लॉग में लेके और बेस अलग ले लिया, तो ये ट्रू होगा किसी भी बेस के लिए। जैसे जो तुमने ये 10 के लिए लिखा ना, अगर हम किसी 10 की बजाय कोई और भी नंबर ले लेते, जैसे 10,000 का लॉग जो है मान लो 3 पे ले लेते हैं, और 100 का भी लॉग 3 पे ले लेते, तब भी इसकी वैल्यू 2 ही आएगी, ओके। ठीक है। तो कभी अगर ऐसे निकालना हो तुमको, जैसे मान लो कि तुम्हें निकालना हो कि लॉग 64 नहीं, 64 नहीं, लेट्स से 128 ऑन बेस 8, तो ये तो मुश्किल दिख रहा है 8 का पावर में पता करना, दिख रहा है ना। जैसे 8 का इसका वैल्यू मतलब क्या हुआ, 8 का कौन सा पावर जो है वो 128 देगा, यही तो हमने बताया ना। दिस पर्टिकुलर, अगर इसकी वैल्यू x है, इसका मतलब क्या हुआ कि 8 का x पावर जो है इट विल गिव यू 128। यस सर। लेकिन हमें 8 का x पावर तो यहाँ दिख नहीं रहा है,
क्योंकि 8 इंटू 8 होता है 64 और फिर 8 इंटू 8 करेंगे तो वो हो जाएगा 512। तो 128 तो नहीं दिख रहा है ना, हम यहाँ x पे क्या रखें हमें नहीं दिख रहा है, नहीं पता चल रहा है ना, बताओ, Yes, sir. Yes. बोलो नो। No, sir. हाँ, तो हम क्या किए, हमने इसी इसी चीज को यूज किया। हमने बोला कि भले ही हम 128 का कितना पावर ही नहीं बता सकते, लेकिन दोनों इंडिविजुअली दो का कितना पावर है ये तो हमें पता है। Yes, sir. तो हम ना इसको Yes. फिर से उसको डिवाइड कर दिया ऐसे, log ऑफ 128 ऑन बेस 2 और log ऑफ 8 ऑन बेस 2। 7/4. तो ये ऊपर वाला हो जाएगा 7 और नीचे वाला हो जाएगा 3। Oh, हाँ, 7/3. 7/3. तो इसकी वैल्यू जो है x की वैल्यू 7/3 हो जाएगी। तो जब कभी हाँ। ना ही दिखे, डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिखे हम्म, और किसी दूसरे नंबर से वो दिख रहे हो, है ना, तो आप उसको यूज कर सकते हो। तो इसी तरह से मान लो कि अच्छा। जैसे, हाँ मतलब यही एडवांटेज मिल गया ना हमें कि हम एक एक्स्ट्रा बेस इंक्लूड कर सकते हैं डिवीजन में लिख के। तो जैसे मान लो कि अगर तुमसे मैं पूछूं log ऑफ 27 ऑन बेस 9, अब भी नहीं दिखता है तुम्हें, 9 का कौन सा पावर 27 होगा, ये तो नहीं दिख रहा है ना तुम्हें, हम्म, लेकिन तुम्हें ये पता है कि 27 एंड 9 3 पे। both can be represented as power of 3, है ना। यस। तो मैं इसको अलग अलग कर दे रहा हूं मैं, तो इसको अलग कैसे करेंगे, 3/2 log ना। 27 ऑन बेस 3 और log 9 ऑन बेस 3, तो ये हो जाएगा 3/2। तो कभी अगर पावर नहीं दिखे और तुम्हें दिख रहा है कि एक दूसरे नंबर के पावर्स में है दोनों नंबर, तो आप ये यूज कर सकते हो, ठीक है। अच्छा। अगर वो कॉमन जिसमें इसमें कॉमन 3 है तो ऐसे ही उसका पावर लगा दे 27 और 9, फिर उसका आंसर पता चल जाएगा। हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि आपको डायरेक्ट ये 3/2 पावर नहीं दिखेगा, ओके सर। है ना। तो इसका भी बहुत फायदा होता है कई बार। जैसे मान लो कि अगर तुमसे ऐसे पूछा जाए, ऑल ऑफ सडन कोई पूछ दे 2√2, फिर से तुम्हें दिक्कत होगी होगी ना। तो हम इसको, लेकिन हमें ये पता है कि अगर हम इसको थोड़ा सा चेंज करें तो हम ऐसे लिख सकते हैं 16 और ये 2 पे पावर 3/2 हो जाएगा। 2√2 को 2 इंटू √2 है, तो ये 2 पे पावर 1 है और 2 पे पावर 1/2 है ना। तो पावर Yes. क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन में ऐड हो जाता है ना, तो ये ऐड होके कितना हो जाएगा, 2 पे पावर 3/2 हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो अब दोनों तरीके से कर सकते हो। एक तो तरीका ये है कि आपको पता है कि बेस का पावर हम बाहर निकाल सकते हैं इन्वर्स करके, 2/3. हाँ, तो यहाँ पे हम 2/3 लिख के इसको ऐसे कर सकते हैं, 8/3. हाँ। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू 4 हो जाएगी, ये तुम्हारा 8/3 हो जाएगा। और उस तरीके से भी कर सकते हैं कि हम ऊपर नीचे फिर से एक लॉग ले लें, तो ये 2 और ये 16, मतलब 16 का ऑन बेस 2 और इधर हम डिवाइड करके 2 3/2 का भी ऑन बेस 2 ले लें, तब भी तो यही आ जाएगा ना। इसकी वैल्यू क्या आएगी, ऊपर में क्या आएगा 4 और नीचे में क्या आएगा 3/2 ही आ जाएगा, क्योंकि 2 का जो भी पावर है वही वैल्यू हो जाएगा। तो ये भी फाइनली तुमको 8/3 ही दे देगा। तो मतलब जो भी यूज कर सकते हो, मतलब ऐसा नहीं है, बेस का पावर भी निकाल सकते हो और ऊपर नीचे एक नया बेस भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो। तो अगर हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर तुमको लिखना सिखाएं कि log ऑफ b ऑन बेस a है, तो आई कैन राइट इट डाउन log ऑफ b ऑन बेस x डिवाइडेड बाई log ऑफ a ऑन बेस x, ठीक है। Yes sir. इसकी क्लैरिटी आ गई। इसको यूज करना तुम्हें, ये ध्यान रखना, जैसे जो भी हम तुमको फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं वो एक जगह लिख लो और देखना कहीं ना उसको उसी को फिट करके निकालना पड़ता है, ठीक है। Yes sir. अच्छा, अब एक बात बताओ, अब एक नया रिजल्ट और आएगा, देखना जरा सा ध्यान से। तुमको ये तो पता ही है ये क्या होता है,
इसकी वैल्यू कितनी होगी? 2. 2। वेरी गुड। ठीक है, चलो उल्टा बताओ। अगर मैं ये बोलता है कि log of 2 on base 4 कितना होगा? 1/2. 1/2, क्योंकि 4 का रूट है बेसिकली 2, है ना? रूट का मतलब, तो यानी कि तुमने क्या देखा कि हमने बेस को इंटरचेंज, बेस और लॉग वाले नंबर को इंटरचेंज कर दिया तो इनवर्स हो गया। यस। तो सिमिलरली तुम कोई भी नंबर रख के देखो, जैसे log of 8 on base 2, इसकी वैल्यू क्या होगी? 3। और log of 2 on base 8, इसकी वैल्यू क्या होगी? 1/3. 1/3. तो ये इनवर्स हो गया, Yes. हो गया ना? यानी कि ये दोनों आपस में इनवर्स हो गए। मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना फिर कि log of 4 on base 2 is equal to 1 by log of 2, ऐसा। आपस में इनवर्स है ना ये, Yes, sir. तो Yes, ऐसे भी sir. लिख सकते हैं। इसी तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो अब इसका अल्जेब्रिक अगर हम इसको वो लिखेंगे तो अलजेब्रा में ऐसे कैसे लिखेंगे कि जैसे मान लो अगर मैंने बोला कि log of base मतलब log of b on base a will be equal to 1 divided by log of a on base b। आगे बात समझ में? Yes, Yes, sir. sir. ये रिजल्ट भी सिंपल है, ठीक है। तो कभी कभी इसका भी एडवांटेज आप ले सकते हो, बट इसका बहुत ज्यादा एडवांटेज नहीं आता, बट कभी कभी तो इसको मिलता है। जैसे नीचे लिखा रहा है तो ऊपर जा सकता है आराम से, है ना? तो कभी तुम्हें पता है कि 1 डिवाइडेड बाई कभी लिखा रहा है ऐसा, ऐसा, तो इसको तुम क्या कर दोगे? पलट के फिर ऐसा कर दोगे और फिर ये 4 हो जाएगा आंसर। ठीक है, हाँ समझ में आ गई ये? Yes, sir. तो ये रिजल्ट भी लिख लो कहीं पे। ठीक है, चलो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट रिजल्ट। अब दो ऐसे रिजल्ट्स हैं जो सबसे शुरू में लोग बताते हैं, बट मैंने उसको बचा के रखा था क्योंकि वो बहुत आसान है। ठीक है, इसलिए मैंने बोला कि जो आसान चीज है वो बाद में बताएंगे। वो आसान कैसे है कि जैसे मान लो कि तुमको पावर पता है कि जैसे हम 10 पे पावर 5 इंटू 10 पे पावर 3 करते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या होती है बेसिकली? इसका वैल्यू क्या होगा? 10 पे पावर 8 हो जाएगा, पावर ऐड हो जाता है, पता है ना तुम लोग को? Yes, sir. तो अगर मैं तुम्हें log of 10 to the power 5 into 10 to the power 3 करूं तो इसकी वैल्यू तुम कितना लिखते? 10 की पावर 8 होता ना, फिर ये पावर 8 1/8 हो जाता उधर जाके। नहीं 8 ही होगा ना। अरे इस पूरे की वैल्यू लिखनी है तो 10 का कौन सा पावर ये बनाएगा? 8. 8 ही बनाएगा ना। अच्छा, उस वाले 10 को नहीं देखना फिर? इसी वाले 10 के बेस पे तो देख रहे हैं हम। अच्छा ठीक। जिसका लॉग निकालना है वो ये नंबर है मल्टीप्लिकेशन में। तो अगर जिसका लॉग निकालना ये नंबर है और बेस 10 पे निकालना है तो बेसिकली पावर ऐड ही हो जाएगा ना यहाँ पे। तो अगर मैं इसको ब्रेक करना चाहता हूँ, मतलब 10 टू द पावर 5 का अलग और 10 टू द पावर 3 का अलग लिखना चाहता हूँ, तो अगर मैं ऐसा लिखूंगा कि ये हमको ब्रेक करना है, मान लो कि ऐसे ऐसे लिखना है, तो बीच में क्या साइन पढ़ना चाहिए? प्लस का साइन पढ़ना चाहिए, तभी तो 8 आएगा ना। तो अगर लॉग के अंदर कोई चीज मल्टीप्लिकेशन में है तो बाहर आके क्या हो जाता है? एडिशन. एडिशन में आ जाएगा। समझ में आया? तो ये अगर हम इसको अलजेब्रिक, अभी इस पे और भी बताएंगे, लेकिन अलजेब्रा में अगर हम इसको लिखना चाहें तो अलजेब्रा में लिखेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे कि अगर log ऑफ b इंटू सी है ऑन बेस a, तो इसको एक्सपैंड करके हम क्या लिख सकते हैं? log ऑफ b ऑन बेस a प्लस log ऑफ c ऑन बेस a।
मैंने इससे जनरलाइज किया है, इस वाले कंसेप्ट से। एक बार और देख लो, जैसे अगर मैं तुमसे बोलूं कि log ऑन बेस मतलब 2 पे पावर 5 इंटू 2 पे पावर 4, ये फाइनली वैल्यू कितना आता? फाइनली कितना आएगा बताओ? 9 आएगा। क्यों? क्योंकि ये बेसिकली ऐड हो जाता है ना, ये ऐसे बन जाता, ऐसा बन जाएगा, सॉरी ऐसा बन जाएगा, तो इसकी वैल्यू तो 9 आएगी। तो अगर हम इसको तोड़ के लिखना चाहें, कि दोनों को अलग अलग लिखना चाहें, तो बेसिकली हमको एडिशन के फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। ये दिख रहा है सबको? जो मल्टीप्लिकेशन है, अगर हम दोनों का अलग अलग लॉग लिखेंगे तो हमें एडिशन करना पड़ेगा, वरना वैल्यू क्या आ जाती? 5 इंटू 4 आ जाता अगर मल्टीप्लिकेशन का मल्टीप्लिकेशन लिखता। तो ये जो है इसके बराबर है। ठीक है, किसके यहाँ से आवाज आ रही है? बंद करो अपना साउंड। सो एवरीवन इज गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? सबको समझ में आ रहा है? ये किसके यहाँ से आवाज है? बंद करो। अरे ये सॉरी, ये तुम लोग बताते भी नहीं हो, ये 2 पे पावर 5 है और ये 2 पे पावर 4 है। ठीक है, फिर से बताऊं? यस सर, एक बार आप फिर से चलो फिर से करते हैं। अभी कुछ और एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगर मैं तुमसे बोलूं log 10 100 इंटू 1000, इसका तुम खुद से पहले इंडिपेंडेंटली सोच के बताओ कि इसका वैल्यू क्या होगा। 5 दिख रहा है 5। सबको? 5 हाँ दिख रहा है? यस सर। इट्स वेरी सिंपल। 10 का कौन सा पावर ये बनाएगा? तुमको पता है कि ये 100 और ये 1000 जो मल्टीप्लाई होंगे तो जीरो ऐड हो जाते हैं। यहाँ का 2 जीरो, यहाँ का 3 जीरो, 5 जीरो बन जाएगा। तो दिस इज बेसिकली log ऑन बेस 10 5 जीरो। तो इसकी वैल्यू तो तुम 5 बताओगे, है ना? क्लियरिटी है ना इस पे सबको? यस सर। बोलो Yes, sir. कॉन्फिडेंस से। तो अगर मैं इसको अलग अलग लिखना चाहूं, जैसे अगर इसको 100 के लिए log अलग देना चाहें और 1000 के लिए log अलग से देना चाहें, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 2 2 इसकी वैल्यू कितनी होगी? 3 3। और हमें 5 ही चाहिए, तो हमें बीच में क्या लिखना पड़ेगा? प्लस। प्लस। यानी कि अगर आप log को स्प्लिट करना चाहते हो, मतलब नंबर को स्प्लिट करना चाहते हो, तो बाहर में आके वो एडिशन में हो जाता है। ठीक है सर। तो यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन था, दिख रहा है, b इंटू सी था। यस सर। तो हमने इसको अगर बाहर करना चाहते हैं, दोनों को अलग अलग लिखना चाहते हैं, तो बीच में क्या हो जाएगा? प्लस। प्लस हो जाएगा। तो अब आपको इससे कुछ भी निकाल सकते हो, कई सारी चीज इससे फायदा हो सकता है आपको। ऑल्दो ये केवल अलजेब्रिक इक्वेशन में ही फायदा होता है, और अदरवाइज बाकी चीजें तो हम आराम से कैसे भी निकाल सकते हैं। जैसे मान लो कि अगर मैं तुमसे बोलूं वेट, मैं तुम्हें कुछ अच्छा एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मान लिया जाए, जैसे मान लो यहाँ पे 8 है और यहाँ पे तुम्हारा ये, हालांकि नंबर्स में तो वही करना पड़ेगा, नंबर्स में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये 8 पे पावर 3 है इंटू 8 पे पावर 5 है, तो तुम सीधा ही इसको बता दोगे कि आंसर 8 होगा, है कि नहीं? पावर ऐड हो जाएंगे, तो हम अलग अलग भी करेंगे तो हमें ऐड ही करना पड़ेगा। चलो इसका जब क्वेश्चन आएगा तो तुम्हें ज्यादा समझ में आएगा।
है ना। तो इसकी वैल्यू 3 होगी, इसकी वैल्यू 5 होगी, 3 + 5 ऐड करके फिर से 8 हो जाएगा। मतलब बेसिकली तुमको ये याद रखना है कि अगर अंदर में मल्टीप्लिकेशन है तो बाहर निकालेंगे तो एडिशन में बदल जाएगा, ठीक है, क्योंकि पावर जो है वो ऐड होता है, यस सर। ठीक है। तो सिमिलरली अगर मल्टीप्लिकेशन का मतलब एडिशन है तो डिवीजन का मतलब क्या हो सकता था, क्या होगा? Subtract. हाँ, वो कैसे होगा? Subtraction. देखो, जैसे अगर मैं बोलूं कि ये 2 है, ये 2 पे पावर 5 है डिवाइडेड बाई 2 पे पावर 3 है, तो इसका इंडिपेंडेंट वैल्यू तुम कितना बताते? 2 to the power 2, 4. मतलब 2 बताते ना इसका आंसर, Oh, हाँ. है ना। तो अगर हम इसको अब अलग अलग लिखना चाहते हैं इस डिवीजन को, तो हम अगर अलग अलग लिखेंगे तो ये 2 पे पावर 5 और यहाँ पे ये हो जाएगा log 2 पे पावर 3। तो अगर हमें सेम आंसर चाहिए, 2 ही चाहिए, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? हमें माइनस देना पड़ेगा। So ऊपर वाले में 2 कैसे आया? देखो ऊपर वाला जो है इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 2 पे पावर 3 आएगा ना, 32/8. नहीं माइनस होगा ना, पावर 5 - 3 हो जाएगा ना, हाँ. कट जाएगा ना भाई। यहाँ 5 बार 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ 3 बार 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 बार कट जाएगा। हाँ. इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी तो 2 ही होती है ना। अगर इसका तुम्हें निकालना है तो 2 का कौन सा पावर 2 पे पावर 2 बनाएगा? 2, हाँ. 2 ही होगा ना। ये हमेशा याद रखना, अगर तुम्हारा बेस और यहाँ का नंबर सेम है तो ये वैल्यू तो हमेशा x ही होगी, Yes, sir. है ना। तो अगर तुमको कभी ऐसा मैं लिख दिया कि log ऑफ a पे पावर 5 ऑन बेस a, तो इसका वैल्यू कितना होगा? 5. 5। ये एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है क्योंकि a का 5 पावर ही a पे पावर 5 बनाएगा, Yes, sir. है ना। तो अब मुझे बताओ, ये समझ गए, मतलब सब्सट्रैक्ट होने वाला बात समझ गए? Yes, sir. तो ये यहाँ पे आके आपका एक और रिजल्ट हो गया जिसको हम जनरलाइज कैसे लिख सकते हैं? log b डिवाइडेड बाई c ऑन बेस a, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? log ऑफ b ऑन बेस a माइनस log ऑफ c ऑन बेस a, ठीक है। Yes, sir. ओके, तो ये हो गया हमारा लॉग का एक और इसका कंसेप्ट वो है, रिजल्ट है जो हम तुम्हें अभी बताना चाहते हैं। डिवीजन वाला हो गया, इनवर्स वाला भी हो गया। हाँ, तो अब कोई रिजल्ट नहीं है, ठीक है। अभी तो इससे सब हो जाएगा, तो अब सारे रिजल्ट तुम लोग एक बार रिकैप कर लेना देख के, ठीक है। अब नाउ लेट्स गो फॉर फ्यू क्वेश्चंस। कहाँ पे सीट कहाँ पे है इसका? सर ट्रिगो के क्वेश्चन नहीं देखेंगे? देखेंगे ना, अभी एक दो लॉग का कर लेते हैं ना लगे हाथ। लॉग का कहाँ पे है बताना जरा सा। यहाँ है। मैं बस एक कोई ऐसा कुछ बताना चाहूंगा जिसमें आपको ये सब करना तुम लोग। अब जैसे तुम ये देखो, यहाँ पे डबल लॉग है, ठीक है। तो पहले आप इसकी वैल्यू निकालोगे, इसकी वैल्यू कितनी होगी? 5 का कौन सा पावर 625 देता है?
4 पावर, है ना? तो Yes. इस पूरी की वैल्यू हो जाएगी 4। तो ये कितना रिड्यूस हो जाएगा? ये हो जाएगा। और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। एक ये देख लेते हैं। ये है log 2 log 3 फिर log 2 x इज इक्वल टू 1। तो पहले था हमारा log 2 फिर log 3 फिर log 2 ऑफ x इज इक्वल टू 1। ऐसा ही था ना? ब्रैकेट देख लेना, ब्रैकेट से बहुत रिलेवेंट हो जाता है। तो बेसिकली ये बड़ा ब्रैकेट है तो पहले ये वाला log हमें लेना पड़ेगा, ठीक है? मतलब पहले हमें इसकी वैल्यू मिलेगी, ठीक है? अभी जैसे हम लाइन से लिखते थे, अगर यही क्वेश्चन ऐसे लिखा होता तब अलग चीज होता, ठीक है? लेकिन यहाँ बोल रहा है ये बड़ा ब्रैकेट है ना, तुम्हें पता है ना ब्रैकेट पहले करते हैं। यस सर। तो ये पूरा जो है ये इसका ऑन बेस 2 देता है 1, तो 2 पे पावर 1 ये वैल्यू होगी। जैसे अगर मैं तुम्हें ऐसे लिखूं कि log ऑफ y ऑन बेस 2 इज इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू कितनी होगी? सर आप ही कोई नंबर के साथ एक्सप्लेन कर सकते हो क्या? हाँ मैं वही तो बता रहा था मैं तुम्हें। जैसे मान लो कि अगर हम log ऑफ y ऑन बेस 2 1 लिखते तो y की वैल्यू कितनी होगी? 2। 2 ही होगी ना? हाँ। तो बेसिकली यही तो हुआ ना, ये पूरे की जो वैल्यू है जो ब्रैकेट में है इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। नहीं आया समझ में? नहीं सर, नहीं सर। समझाइए। रुको 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 रुको। तुम एकदम बस देखने वाली बात है। हमें अभी एक log निकालना है ऑन बेस 2। इसके अंदर क्या है भूल जाओ अभी। तुम बस ये याद रखो कि जो बाहर का ब्रैकेट है वो एक्चुअली डिफाइन कर रहा है देखो अभी अभी ये जो पूरा ब्रैकेट है ना, ये इसका log ऑन बेस 2 1 है। तो इसका मतलब हुआ ना कि इस पूरे की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। अच्छा हाँ सर, दिख गया। दिख गया ना? जैसे y की वैल्यू 2 बताए ना तुम यहाँ पे, यस सर। यस। तो यहाँ पे y ही ये पूरा है। हाँ। सबको समझ में आ रहा है? मतलब ये जो बड़ा ब्रैकेट है दिस सेज कि ये पूरा नंबर जो है बड़े ब्रैकेट के अंदर, ठीक है? जैसे बड़े ब्रैकेट के अंदर मैं ऐसे लिख दूं, चलो एकदम वो लिख दूं कि बड़े ब्रैकेट के अंदर लिख दूं रावण, और यहाँ लिख दूं 1, तो रावण की वैल्यू कितनी होगी? 2। 2 होगी। क्योंकि तुमको log का सिंपल चीज पता है कि 2 का ये पावर जो है ये वैल्यू देता है। तो 2 पे पावर 1 कितना होगा? 2 ही होगा ना? तो 2 ही रावण की होगा। वैल्यू क्या समझ में आ गया ना? तो जैसे अगर हम रैंडम चीज भी लिख दे ना, कुछ भी लिख दे, जैसे मान लो हम ऐसे बोल दे log ऑन बेस 2, यहाँ पे लिख दे ओह अच्छा। फ्रैंक, और यहाँ लिख दे 3। इसका क्या मतलब हुआ? 8 होगा फ्रैंक। ये 2 पे पावर 3 फ्रैंक है। हम्म। तो फ्रैंक की वैल्यू कितनी हो गई? 8। 8। तो अंदर क्या है उस पर मत ध्यान दो, बस ये समझो कि अगर ये इसका log 2 ऑन बेस 2 1 है तो मतलब इस पूरे की वैल्यू तो 2 होगी, ठीक है? यस सर। तो ये रिड्यूस होके हमारा कितना हो गया? log 3 log 2x इज इक्वल टू 2। अब फिर से वही वाली बात हो गई। अगर मैं log 3 के सेंस में ब्रैकेट में लिख देता मान लो एंडी, और यहाँ लिख देता 2, तो एंडी की वैल्यू कितनी होती? 9। 9 होता। एवरीबॉडी नोज दैट, है ना? तो मतलब बेसिकली आपको ये पता है कि 3 पे पावर 2 जो है वो एनडी है। तो यहाँ पे log 2x कितना होगा? ये रिड्यूस होके कितना हो 9। जाएगा? 9। हाँ, 2 9। 9। अब इससे हमें x दिख जा रहा है, x कितना होगा?
फिर से बताओ, अगर लॉग पावर ऑफ 9 ना, हाँ, तो x की वैल्यू कितनी होगी 2 पे पावर 9, तो 2 पे पावर 9 कितना होता है 5 1। 512, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा। ये बात समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। लेकिन अगर ब्रैकेट नहीं होता तो ऐसे वैल्यू नहीं आते। मतलब कि अगर ब्रैकेट नहीं होता, ये ब्रैकेट था ना ये पूरा, हम्म तो इसलिए हमको ये पूरा एक साथ मिला। अगर इसकी बजाय ऐसे होता, इस सीक्वेंस में होता, मान लो कि इसी क्वेश्चन को हमने ऐसा पूछ दिया होता, अच्छा, तो पहले लास्ट वाला सॉल्व करते फिर हाँ, तो तुमको पहले ये मिलता। log 2x1। हाँ, तो अगर ब्रैकेट नहीं है तो अलग चीज होती है, और अगर ब्रैकेट है तो अलग चीज होगा, ठीक है। सो ये वाला जिसमें ब्रैकेट नहीं होता तो उसमें हम ऐसे सॉल्व करते ना कि log 2 log 3 और जो लास्ट वाला log है उसकी वैल्यू 2 हो जाती, तो log 3 मतलब log की 2 पावर 2। पावर 3। हाँ, ठीक है। हाँ चलो अभी आएगा तो देख लेंगे, अभी रुक जाओ। ये जो है, तो एक बार वो बिना ब्रैकेट वाला समझा दीजिए। रुक जाओ, बिना ब्रैकेट वाला क्वेश्चन ही होगा। देखो जैसे यहाँ पे बिना ब्रैकेट वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इक्वेशन होगा तो वैसे ही करना पड़ेगा बिना ब्रैकेट में, लेकिन अगर ऐसा अगर है बिना ब्रैकेट में, एक थोड़ा सा वो हो गया कि अगर इक्वेशन है तो पूरा लेके चलना ही पड़ेगा तुम्हें, तो ब्रैकेट देंगे ही देंगे। तो अगर ऐसा है कि लॉग, नहीं ब्रैकेट अगर नहीं भी रहेगा ना तब भी वही लेके चलना पड़ेगा ना, लेफ्ट साइड से ही चलना पड़ेगा। लेकिन अगर नंबर वैल्यू दिया हुआ है तब अंदर अंदर से कैलकुलेट पर करते इस वाले रहना। क्वेश्चन में ये जो 23 की, ये जो 27 की पावर 3 है, ये आगे नहीं जा सकता बिल्कुल। मतलब ये जो 3 है वो आगे ले जाते। नहीं पहले पहले ये समझो, यहाँ ब्रैकेट नहीं भी रहता ना तब भी वही बात होती, समझे। वो यहाँ पे वो ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं रखो, अभी रुक जाओ, मैं थोड़ा गलत बोल गया वहां पे। जैसे अगर ऐसा भी है ना तो सबसे पहला हम इस लॉग पे कंसिडर करते हैं, फर्स्ट वाला लॉग, तब भी इस पूरे की जो वैल्यू होती फिर 2 होता, तो वैसे ही चलेगा, तो ब्रैकेट रहे ना रहे वही होगा। लेकिन अगर आप ऐसे ये सीधा सीधा ये लिख रहे हो, यहाँ पे log 2 log 3 27 टू द पावर 3, ब्रैकेट नॉट ब्रैकेट उसका अभी तुम भूल जाओ, कोई बात, वो पहला ही लॉग हम सबसे पहले लेते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे ये दिया हुआ है ना तो पहले इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बताना, 27 कितना होता है? 1/3 होगा ये। नहीं 27 होता है 2 पे पावर 3 ना, 3 पे पावर 3, 3। और उस पे फिर पावर 3 है, तो बेसिकली 3 पे पावर कितना हो गया 9। हाँ अरे मैं बोल रही हूँ इसका ये 3 आगे नहीं जा सकता, वो 1/। आगे इक्वेशन नहीं है ना, ये तो वैल्यू निकालनी है ना तुम्हें। अच्छा ओके। हाँ, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, पहले हम ऐसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 3 पे पावर 9, तो पहले ये वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू, पूरे की वैल्यू कितनी आएगी 9 आएगी, आएगा ना। अगर हम ऐसे लिखें 3 पे पावर 9 ऑन बेस 3, तो इसका वैल्यू कितना होगा बोलो, सब कंफ्यूज हो गए क्या? हाँ, सो ये 3 की पावर 3, कैसे किया मैंने? हाँ मतलब 27 अब ये समझ में आ गया कैसे किया, लेकिन अब इसका कैसे सॉल्व किया वो मुझे नहीं समझ आया। तो अरे इसे देखो, पहले ऐसे समझो, इसको हटाओ। अगर मैं लिखूं 27 टू द पावर 3, ठीक है, हाँ 27 हो सकता है ना 3 पे पावर 3 पावर 3, हाँ तो ये 3 पे पावर 9 नहीं हो गया, हाँ। तो वही तो किया मैंने, इस अच्छा पूरे को 3 पे पावर 9 लिख दिया। ठीक है सर।
तो अब अगर मैं तुमसे अलग से पूछूं कि 3 पे पावर 9 ऑन बेस 3 इसकी वैल्यू कितनी होगी? 9 ही होगा होगी ना? 3 पे पावर 9 ही तो 3 पे पावर 9 देगा। यस सर। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ओके ठीक है। बार बार वहीं जाके कंफ्यूज हो जा रहे हो। तो ये तुम्हारा हो गया 9। अब ये कितना 2 वैल्यू है। देगा? ये 2 है ना? तो तो कौन सा पावर 9 होता है? 2। तो ये अब कितना देगा? 1। 1। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, तो अब आप इसको करना। ये वाला भी तुमको समझ में आई गया कैसे करना है? इसमें क्या करोगे आप? 9 का अगर डायरेक्ट पावर नहीं दिख रहा है तो ऐसा कोई नंबर ले लेंगे, बेस ले लेंगे जिससे दोनों पावर दिखेगा। 3 तो 3 ले लेंगे। तो इसको हम चेंज कर देंगे ऐसे, log 27 ऑन बेस 3 डिवाइडेड बाई log 9 ऑन बेस 3। और प्लस में इसको क्या करेंगे हम? 2 के बेस में ले लेंगे, क्योंकि 8 का पावर तो 32 दिखता नहीं है। 2 की तो 5 और log 2 की हाँ, तो ये log 2 8 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3/2 प्लस इधर हो जाएगा 5/3। तो ये ऐड करके आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप करोगे, 2-3 पेज है, ज्यादा नहीं है ना? तो फिर इसका वो करेंगे हम लोग, क्वेश्चंस इसका करेंगे। तो ये अब तुम लोग इसको ट्राई करो और मैं अब आता हूँ ट्रिग्नोमेट्री वाले सीट पे।